towards the back side. ठीक है. Is going back side. Okay, guys, I will just place an atom right now. So this was atom A. This was atom A. ठीक है. Layer B इस टाइप का था. The atom facing towards you. इसके दो फेस सेंटर, तो इसका फेस सेंटर एंड इसका फेस सेंटर, और जो पीछे वाला फेस है उसका फेस, उसमें दो कॉर्नर आटम यहाँ पे और एक फेस सेंटर बीच में. So it is forming a triangle which is facing towards you like this, correct? This is layer B. Any doubt in that? No doubt, sir. अब लेयर C की बात कर लो. This face is facing towards you. तो ये इस फेस सेंटर का फेस सेंटर आटम और एक कॉर्नर आटम, फॉर्मिंग दीज थ्री आटम्स, करेक्ट. उसके बाद ये दो फेसेस के जो फेस सेंटर एटम्स हैं, दे आर रेस्टिंग ओवर दीज थ्री एटम्स लाइक दिस. और इस कॉर्नर का जो एटम, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. तो एक बात बताओ, हर एक कॉर्नर पे मेरे पास एक एटम है और हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम है. तो अगर ये अरेंजमेंट मिला मुझे, तो ये कौन सा पैकिंग हो गया, FCC. जिसको क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. Cubical close packing. हाँ. हाँ, ठीक है. CCP. समझ में आया? हाँ सर. एक क्वेश्चन आएगा कि यार दो सेम लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम लेयर ए इन ABC पैकिंग. अगर इसका एज लेंथ ए है, तो ये जो है और ये जो है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है? √3. √3. ठीक है, इसलिए ये बनाना ज़रूरी था. तो दो सेम ए लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा एटम्स के बीच में, दैट इज √3 है. और दूसरी चीज, दो बी लेयर के एटम्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? दो बी लेयर एटम्स के बीच में, जो कि ऊपर और नीचे लेयर्स के बीच में, तो उतना डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस, हाँ बेटा, √3 यही होगा ना, हर एक चीज सिमेट्रिकल है. तो मैं सेम लेयर के एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, फिर किसकी बात कर रहे हैं? बी एटम, सी एटम, बी ए एटम, अगेन बी एटम. तो एक बी एटम वाला बी लेयर का एटम है और ये बी लेयर का जो एटम है, जो सेम साइड पे आ रहे हैं, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? अगेन √3 है. गेटिंग इट? हर एक चीज सिमेट्रिकल है. हाँ सर. तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन कॉन्जिक्यूटिव टू सेम कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स क्या आएगा? √3 आएगा. चलो ग्रेट, डन. समझ में आया? सर अगर टू कंसेक्यूटिव प्लेयर्स बोल दिया तो A/√3 बोलेंगे क्या? मतलब B और C का बोला तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है. बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना तुमने, तो चेक कर लो ना. बी वाला एटम ये ले लो फेस सेंटर, सी वाला एटम ये फेस सेंटर ले लो, करेक्ट. हाँ. तो कितना डिस्टेंस आएगा दो फेस सेंटर्स के बीच में? निकाल सकते हो ना वो तो. हाँ सर, बोल सकते हैं ना कि वो as if 3 इक्वल सेक्शन है, तो √3a/3. हाँ हाँ गाइस, आगे चले. हाँ सर. उफ.
सर तो √3 जो डिस्टेंस है वो दो ए लेयर्स के बीच का है ना? हाँ हाँ गेटिंग इट? क्लास कब तक है बेटा? 6 बजे तक है। देन योर फिजिक्स विल स्टार्ट। फिजिक्स में क्या चल रहा है तुम्हारा? रिविजन ही चल रहा है। क्या P3 के अंदर क्या चल रहा है? रिवीजन। हाँ सही है। मैं कहाँ था, क्या था, क्यों था, क्या बात चल रही थी? सर एबीसी पैकिंग हुआ वेरी होगा। गुड। मुझे ना पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। किस चीज की? SCP की। किसकी? HCP की। HCP की पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए। हाँ कैसे निकालोगे भाई? अच्छा क्या होता है SCP और FCC में पैकिंग में कोई डिफरेंस आएगा क्या? मैं लेयर बना रहा हूँ उनके वॉइड्स के ऊपर, क्या कहते हैं, कोई डिफरेंस आएगा क्या? जस्ट क्यूरियस टू नो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। सब फिर से पूछो। बेटा अगर सिंपल एक लेयर को हटा दिया और उसको जस्ट डिस्प्लेस करके अलग से लिख दिया तो क्या पैकिंग एफिशिएंसी में डिफरेंस आएगा क्या? SCP और सर FCC नहीं आना चाहिए था सर। नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। गेटिंग इट? नहीं आएगा। तो इसका भी 74% निकलना चाहिए। बट इसके अंदर ना इसको निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होगा और एक कैलकुलेशन यूज होगी। बट उस कैलकुलेशन को तुमको मास्टर करना है ताकि कोई भी सॉलिड स्टेट का जो ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन है ना वो तुम कर पाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। मोटिव है टॉपिक करवाने का, बिकॉज सब कुछ सेम ही आना था। सर HCP वो है जो हमने FCC के पहले बनाया था। हाँ राहुल, हाँ वही है। कर दिया काम। सर उनका मतलब अलग इसके लिए अलग आएगा कि नहीं आएगा? क्या कह रहे हो? सर जो HCP और FCC में अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा बेटा, सिर्फ पैकिंग तो सेम ही ना हर जगह। अलग कैसे आना चाहिए मुझे बताओ? सर हम लोग जो इसका जो शेप लेंगे उसमें पूरा स्फीयर आएगा नहीं आएगा उसका नहीं बेटा पूछ देख, सकते? सारे स्फेयर सजाओ, जो भी स्फेयर्स हैं, जब तुम उसका लेयर बनाओगे, जो उसमें जो गैप्स बन रहे होंगे ऊपर वाले या नीचे वाले, दोनों गैप्स सेम साइज के ही होंगे ना बेटा। जब तुमने सर आप बोल रहे हो कि HCP और FCC इन हाँ दोनों का सेम होगा पैकिंग एफिशिएंसी? हाँ बेटा, वही निकालना है, सेम ही होगा। और किस लॉजिक से? क्या किस लॉजिक से? बेटा एक बात बता, जब हमने लेयर बनाया तो लेयर में मेरे पास 2 टाइप के वॉइड्स आए कि नहीं आए?
इस टाइप का जब लेयर बनाया हाँ हम सर। लोगों ने, तो एक बात बताओ, ये वाला जो वॉइड है और ये वाला वॉइड है सेम शेप का है कि अलग अलग शेप का है, जबकि 3 एटम्स के बीच में बन रहा था? शेप सेम। सेम है ना? अगर ये सेम शेप के हैं, चाहे मैं एटम यहाँ डालूं या यहाँ डालूं, तो जो कॉम्पैक्टनेस आनी चाहिए सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? बेटा चाहे मैं एटम यहाँ डालूं, सेम आएगी। हाँ, तो मतलब जो एससीपी और एफसीसी में अरेंजमेंट है वो सिर्फ पोजीशन का ही डिफरेंस है ना, बाकी तो सारा चीजें सेम है, करेक्ट? पर हम जो यूनिट सेल ले रहे हैं वो तो काफी डिफरेंट है ना। होने देना, क्या फर्क पड़ता है? तभी तो हमने यार यूनिट सेल डिफरेंट होने से क्या पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट हो जाती है क्या? निकाल के देख लेते हैं 74 निकलती है कि नहीं निकलती है, राइट? हाँ सिंपल है ना, ये कंफ्यूजन हट जाएगा दिमाग में से। एक बार बताओ गाइस, एवरीवन, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? Volume occupied by molecules or volume of units. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इधर हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। कोई डाउट? एरिया ऑफ दिस हेक्सागन इनटू हाइट will be the volume of this entire unit cell, correct? अरे हाँ या ना, बोल तो दिया करो। हाँ सर। अच्छा, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट? हाँ इंटू 100। अब पहले तो ये बताओ कि एससीपी का रैंक कितना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ एससीपी? ये बताओ, ये जो कॉर्नर एटम है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है? तो 4 नहीं बेटा ये सॉरी 120 डिग्री 3 एंगल है, तो 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितने यूनिट सेल लगेंगे? 3। 3 ऑब्वियसली यहाँ पे एक यूनिट सेल आएगा, ये एक यूनिट सेल होगा, तो 3 यूनिट सेल नीचे इसको शेयर करेंगे, 3 ऊपर करेंगे, हाँ हाँ तो कितने यूनिट सेल इसको शेयर करने चाहिए इस कॉर्नर एटम को? सर तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/6। तो 1/6 कितने कॉर्नर एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है? ये जो फेस के सेंटर पे है ये कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा? 2। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। तो हाफ इंटू 2 कितना आया? और इसके अंदर 3 एटम है, तो टोटल एटम कितना है इसके अंदर? 6। 6। अच्छा एक बार बताओ, जब सेम है ये एफसीसी जैसा, एफसीसी के अंदर याद है कितने एटम आते थे? 3 अच्छा, 4 कॉर्नर प्लस फेस सेंटर 4। तो एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इनटू 2। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आते हैं इस अरेंजमेंट में? 4 इंटू 1, 4 ऑक्टाहेड्रल आते हैं। तो जितने एटम्स होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं, और जितने एटम्स होते हैं उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं। क्लियर? हाँ सर। सर ये 6 एटम है तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे इधर? 6 ही होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 12। हाँ, बस ये याद रखना, याद रखना। अब इधर कंसंट्रेट करो। पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर ये आ जाएगा 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यार एक बात बताओ, एरिया इंटू हाइट निकालना है। एरिया कितना है इस हेक्सागन का? यार ये सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये एटम इसको टच कर रहा होगा, हाँ 1 सेकेंड, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है। ये क्या बना रहा है भाई? ये है क्या? इस तरीके से अरेंजमेंट आ रहा है, करेक्ट? ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल।
इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। क्या है ये? डिस्टेंस कितना है 2r, ये डिस्टेंस कितना है 2r, ये डिस्टेंस कितना है 2r। तो मेरे पास एक ट्रायंगल आ रहा है जिसका जो डिस्टेंस है वो 2r है ना। बेटा ये रेडियस प्लस ये रेडियस 2r ही होगा, ये रेडियस प्लस ये रेडियस 2r ही होगा, ये भी कांटेक्ट में तो 2r होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? 3/4। करेक्ट। अरे यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर हाँ। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 6। 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर कितना आएगा? 3√3/8। √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 6√3r²। कोई डाउट? नहीं। एरिया समझ में आया? समझ गया सर। मुझे हाइट कैलकुलेट करके दो, मेन चीज है इसका हाइट निकालना। जिसने हाइट कैलकुलेट करके दे दिया तो मैं आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी। इतना लिख लो फिर हम हाइट पे आते हैं। सर ये आपने FCC का जब टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा तो ये कौन सी ट्रिक यूज की आपने? मतलब 1 से करते हैं तो बेटा अगर FCC के अंदर 4 एटम पर तुम्हारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं और 4 एटम पे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पैकिंग के लिए। पता नहीं क्यों। अरे हाँ बेटा ऐसा ही होता है कि 4 एटम है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे। √3r। अथर सोच के बोलो। 2√3r। हाइट 4r। 4r तो नहीं होगा ललित, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 4r तो। गाइस यार दिव्यांज इतना हो गया, इतना लिख लिया प्रणव? बिल्कुल नहीं, आई जस्ट टेल यू कैसे करना है। 1 मिनट। ओके नहीं अभिनंदन, नहीं आदित्य, नहीं आएगा ये, बिल्कुल नहीं आएगा। टेक 2 मिनट्स। प्रणव चेक करता हूँ, शायद ये ही है बट आई एम नॉट श्योर। नहीं अबीर नहीं, 2r नहीं आएगा। सर ओवरलैप को कैंसिल करना है, कौन सा ओवरलैप? मेरे को तो इस सेंटर से ऊपर वाले सेंटर के बीच में डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए मुझे तो। हाँ बेटा 4√2/3r, शायद 4√3, 2√3r। लेट मी चेक। ब्रो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया कैलकुलेट किए हुए।
हाँ तुम सोचो कैसे करना है। अभिषेक टेट्राहेड्रन को देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से। 1 मिनट और दो ना, हाँ 1 मिनट और दो ना। हाँ लो भैया तुम लो। (2√3r) 2√3 + 1r। आदित्य देखते हैं। cos 109.25। ओके शुरू करें। ए एवरीवन, ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? ये भी लिख लिया? एक बात बताओ, 4√, हाँ शायद अभिषेक ही होगा। मुझे क्या करना है? मुझे इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट? मतलब अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं, इस सेंटर से इस सेंटर तक का इंटू 2 कर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। अब एक बात बताओ, मेरे पास सेंटर में 3 आटम है, लाइक दिस, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल और सारे कांटेक्ट में, दे आर टचिंग ईच अदर। तो मैं कह सकता हूं ना, ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस 2r है, करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। इसके सेंटर से इसके सेंटर के ऊपर एक एटम प्लेस्ड है, इस सेंटर से उस एटम का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, करेक्ट? यस। ये एटम इसके ऊपर प्लेस है, ये एटम इन तीनों को टच करा सेंटर पे, राइट? इस सेंटर से इस सेंटर एटम तक का डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट? हाँ सर। अरे एक बात बताओ, अगर ये एटम इसको टच कर रहा है तो ये, सॉरी, ये डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, अगर ये एटम इसको टच कर रहा है तो? 2r होगा। हाँ दोबारा सुन लो यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही समझ में नहीं आता मेरे को। ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, इसके ऊपर एक और एटम रेस्ट कर रहा है, लाइक दिस। इसके सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस, वो कैलकुलेट करना है। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला एटम ये वाला है, अगर ये एटम इसको टच कर रहा है तो दोनों के सेंटर को जोड़ोगे तो 2r आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 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 सर। यहाँ पे तुमने 90 डिग्री डाल दिया, करेक्ट? हाँ वेरी गुड। एक बात बताओ, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री।
ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, शैल आई से दैट अगर ये हाइट है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यस सर। हाँ ये डिस्टेंस कितना होगा? ये r है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 2r/√3। तो शैल आई से दैट ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा, लेट्स से मैं नया ट्रायंगल बना रहा हूँ, उस ट्रायंगल का बेस पता है मेरे को, इसका हाइट निकालना है, एंड इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो दे रखा है 2r। ये जो डिस्टेंस है दैट इज r/cos 30, राइट? हाँ r/cos 30 कितना आ जाएगा? 2r/√3। 2r/√3 नहीं। वेरी गुड। तो हाइट कितना आ जाएगा अगर ये 90 डिग्री है तो? अगर ये 90 डिग्री है तो h will become equal to 4r² minus 4r²/3, करेक्ट? 8r²/3 h²। तो ये आ जाएगा हाँ, तुम्हारा 2r/√3 8r²/3 इज इक्वल टू h²। तो h कितना आ जाएगा? 2√2/√3 r, करेक्ट? सर चैट में यही लिखा था। हाँ, तो ये हाइट कितना आ जाएगा टोटल? 4√2/√3r। टोटल हाइट आ जाएगा तुम्हारे पास 4√2/√3r। ये चीज तुम सबको समझ में आ गई? तुम्हारा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? गाइस समझ में आया इतना? हाँ सर। ग्रेट। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अगर समझ में आ गया तो। गाइस ये लिखना है कि हटा दूं? अरे बाबा लिखना है कि हटाऊं? लिखना है। सर अरे cos 109.28 डिग्री यही आता लिखो है। लिखो लिखो। लिसन गाइस, आज डाउट लेक्चर शायद नहीं हो पाएगा। आई एम गोइंग आउट, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट चेंज दिस टाइमिंग। तो आज डाउट लेक्चर नहीं करेंगे हम लोग। मैं सैटरडे को लेता हूँ इसके डाउट्स। मैं पोस्ट कर दूंगा डाउट लेक्चर के लिए। आज मैं सीवर्ड्स ब्रांच गया था। तुम में से कोई आया ही नहीं। ओके सर। हो गया? ओके गाइस, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे बताओ? हो ही गया ना अब तो क्वेश्चन। देख लेते हैं कितने एटम थे। 6। तो 6 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय एरिया कितना था? 6 इंटू √3 r²। हाइट कितना था? 4√2/√3 r इंटू 100। r √3 6 6 4 4। तो मेरे पास आ जाएगा π/3√2 इंटू 100।
which comes out exactly 74%, जो हमारा FCC का आया था. Getting it? Yes, sir. हो गया. Done, sir. Okay, great. पता है क्या, एग्जाम के अंदर ना HTTP को भी तोड़ के ना ये वाला पार्ट देते हैं. देखना जे के क्वेश्चन के अंदर ये वाला ब्लॉक दे रखा है, HTTP है एंड दे ये रखा है और पूछ रहे कौन सा यूनिट सेल है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए. देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसके अंदर. ओके गाइस, सर वो कितना परसेंट आया था? क्या परसेंटेज? हाँ सर. तो लिख लिया ना? ओके, नाउ लिसन. हाँ, क्वेश्चन है, दिस इज लेयर ए. सारे सेम स्क्वायर हैं, राइट? दिस इज लेयर ए, दिस लेयर इज लेयर बी, दिस लेयर इज लेयर सी. तो मुझे ना इस एटम और इस एटम के बीच का मैंने क्या किया, बी को ए पे रखा, सी को बी पे रखा. सो आई गॉट दिस अरेंजमेंट. एक अरेंजमेंट आया. उस अरेंजमेंट का मुझे हाइट चाहिए, इस एटम से इस एटम का डिस्टेंस चाहिए. तो इस एटम से इस एटम तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है. हाइट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी. सर हाँ, एक मिनट, कुछ नहीं. हाइट अच्छा कैलकुलेट हाँ, करना. पिछले क्वेश्चन वही हो गया ना सर, वो जो पिछले क्वेश्चन बेटा में आया अगर था. वही हो गया तभी तो दे रहा हूँ करने के लिए, वरना क्यों देता अगर वही कॉन्सेप्ट लगाना है तो. उसमें बीच में ट्रायंगल था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या हाइट सेम होगा क्या? अरे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल था, इसमें स्क्वायर है. एंगल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? सर रेडियस के टर्म्स में बोलना है, क्या? रेडियस के टर्म्स पे आंसर देना है हाँ ना. हाँ, रेडियस के टर्म्स में आंसर है. मेरे को तो आ गया, बताओ अपना. नहीं विपिन, अरे नहीं यार, नहीं अबीर, अथर्व, कतई नहीं. यार एक बात बस एक बताओ. सेकंड सर, हो गया. एक सेकंड, एक सेकंड, सर रुको सर. एक सेकंड, एक ओके, सेकंड. नहीं ऋषिकेश, बिल्कुल नहीं. सर एफसीसी में जो ए की वैल्यू होती है वो आंसर है क्या? क्या? एफसीसी में जो ए की वैल्यू होती है वो आंसर है क्या? नहीं यार, कैसे? ए की वैल्यू क्या होती है एफसीसी में?
ए की वैल्यू क्या होती है एफसीसी में, मतलब? आर के टर्म्स में आती है ना सर। अच्छा 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 4 अच्छा, बाय रूट 2। ए 2√2r। वही है क्या? हाँ वही है। थैंक यू। सर मैंने भी 2√2r ही भेजा था। कहाँ लिखा 2√2r? 2⁵ देखो एक बात बताओ, इस स्क्वायर और अगर इस सेंटर एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया इनटू 2, क्या बात है कि बेटा इसके ऊपर ये एटम रख रहा हूँ, इसके ऊपर ये एटम रख रहा हूँ, तो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का हो जाएगा ना। अगर मैं इसके ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके इनटू 2 कर दूं तो बात तो हाइट हाइट आ ही जाएगा ना। मैं ये 4 एटम कंसिडर कर रहा हूँ जो एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो स्क्वायर का जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा। जब ये एटम इस एटम पे रेस्ट कर रहा है, अगर ये एटम इस एटम पे रेस्ट कर रहा है, तो ये और ये डिस्टेंस कितना आया? अगर ये एटम इन चारों पे रेस्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना आया? सर कौन सा? ये वाला एटम और ये वाले एटम के बीच का डिस्टेंस 2r। 2r। अगर 2r आया वो हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना आएगा? ये आएगा, करेक्ट। दैट इज दिस इज द बेस। तो ये बेस r/√2 आता है, करेक्ट। सॉरी, √2r आता है, करेक्ट। हाँ चलो वापस मत आना अभी, ठीक है। वापस लॉग इन मत करना, ये घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये हाइट तुम्हारा √2r ही आएगा। सोचना है इसको घर पे, ठीक है। जिसको नहीं आया आई सेंड यू दिस, ठीक है। सर Sorry, in the same link you will get the videos.